स्टडी से, तनकीद से ताल्लुक है। तो कैसर भाई, आपको याद है कि एक ऐसे ऑर्गन्स की बात की जाती थी एवोल्यूशन की थ्योरी के तौर पर 19 18 सेंचुरी तक, ये कहा जाता था कि जी ये बाकियात हैं, वो ऑर्गन्स के ये जी बाकियात हैं जो एवोल्यूशन से पीछे, और ये इनका कोई प्रोसेस, इनका कोई काम नहीं है। तो उनके जी जी काम के ना जानने को एवोल्यूशनरी प्रोसेस की एविडेंस के तौर पर एक लंबे अरसे तक ये पेश करते रहे। वो बाद में पता चला कि अपेंडिक्स क्या है या वो टेलबोन क्या है, वो कैसे काम करती है, आप उसको बेहतर जानते हैं। और कितना बड़ा चैप्टर उसने एपिजेनेटिक्स का खोला। इसी तरीके से आपने एक बड़ा प्यारा नुक्ता रखा उस बुद्ध के हवाले से भी और कायनात के हवाले से भी, उसको थोड़ा सा और ऐड ऑन करके। इसी जी तरीके से इतनी बड़ी कायनात में होने वाले दूर दराज धमाके जो आज आपकी समझ में नहीं आ रहे कि वो क्योस है, आपको क्या हम्म, खबर कि वो इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए उनका क्या रोल हो सकता है। जैसे उनका क्या? बिल्कुल आपकी सेलुलर बायोलॉजी के अंदर आपको उन ऑर्गन्स की समझ नहीं आती थी आज से 200 साल पहले, आज उनकी तो समझ आती है। तो हम्म इसी तरीके से यूनिवर्स की बॉडी के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बज़ाहिर आपको क्योस लग रही होती हैं, मगर आपको नहीं हम्म, पता का फायदा क्या है। इसकी जी जी आसान मिसाल बिल्कुल। आप, तेजाब है, एसिड है। बज़ाहिर अगर वो इंटेस्टाइन आपकी फट जाए तो बंदा उसी वक्त चंद दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, बाद औकात घंटों के अंदर। ऐसा सख्त तेजाब है कि वो आपके ऑर्गन्स को डाइल्यूट और तबाह कर देगा। मगर वही एसिड जब अपनी प्रॉपर जगह में यूज होता है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं करता, वो मैकेनिज्म लेकर चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बिल्कुल आपने जो बातें कही ज़बरदस्त बातें हैं। अच्छा, अभी ये अब्दुल्ला अल मामून बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ह्यूमन बॉडी डिज़ाइंड है, ना सिर्फ ये डिज़ाइंड है बल्कि माशाल्लाह। इंसान को हैरान कर देता है, अकल को ये माऊफ कर देने वाला निज़ाम है। दैट इज़ ट्रू, मुझे भी ह्यूमन एनाटॉमी बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ये सारी बातें रखने के बावजूद भी इंसान कहे कि नहीं, यू नो व्हाट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मैं लेना चाहूँगा सर, आप गालिबन इंडिया से हैं, आपका नाम बहुत मुश्किल है, मैं आपको एक्चुअली ले ही लेता हूँ। आपका नाम फिर आपसे पूछते हैं। जी जी, भारत मेरा भारत नाम। की हद तक तो ठीक है। जी जी, थैंक यू फर्स्ट सर। टाइम मैं कैसे अभी, प्रोनाउंस करते हैं? जी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। जी थैंक तो ये पूरी जो सर, लेकिन एक चीज है कि देखिए, मैं एक्स मुस्लिम्स की चैनल्स में भी जाता हूँ, और मेरा जो मैं मेरा बता देता हूँ इंटेंट क्या रहता है, कि मैं इल्म का पीछे भागता हूँ, कि नॉलेज जी के जी पीछे भागो। देर इज नॉलेज एवरीवेयर, एंड आई जी फाइंड सनातन की भी नॉलेज मैं लेता हूँ, जिधर भी नॉलेज है टेक इट, एंड दो विच डजंट अलाइन विथ योर इंटेलेक्ट, रिजेक्ट इट। जी। इट इज वेरी सिंपल। जो चीज आपके इंटेलेक्ट के अलाइन नहीं करती है, तो उसको रिजेक्ट कर दो, और बाकी नॉलेज ले लो। इट इज गुड फॉर यू, इट विल बी हेल्पफुल। दैट इज माय ओवरऑल पर्सपेक्टिव। आई डोंट साइड विथ एनीथिंग, आई एम अनबायस्ड। तो अगर हिंदुइज्म में भी, सनातन में भी कुछ गलत चीजें हैं, तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, लेकिन अच्छी चीजें हैं ले लो, बिल्कुल। दैट्स माय अच्छा स्पिरिट ऑफ नॉलेज। तो सर अच्छा, मैं, बाय डिफॉल्ट आप सनातनी हैं? यस यस यस, मैं सनातनी हूँ। मेरा नाम मैं सनातनी। आई रीड भगवत गीता, और मैंने इस्लाम पर भी काफी रिसर्च की है। कुरान पे मैं पिछले 6 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस्लाम से। सो आई एम बस। इक्वली, हाँ, मैं बिल्कुल मैं रिसाइट नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट नो अरबी, बट आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड इन इस्लाम। सर मेरा डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, मैं पूरी जो, लेट्स कंटिन्यू दैट डिस्कशन विच वाज ऑन गोइंग फॉर द एथिस्ट आर्गुमेंट। आप जो बता रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। आई एग्री विथ यू सर, कि देयर हैज टू बी, देखिए फिजिक्स में भी यही बोली जा रही है नाउ, द एंटायर फंडामेंटल थिंग विच इज गोइंग ऑन इन फिजिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, कि द जी जी। फंडामेंटल थिंग इज इंफॉर्मेशन। इट इज द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट होती है, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन की बात होती है। नाउ जी जी। पीपल हैव कम टू अ पॉइंट वेयर दे एग्री कि स्पेस टाइम आर नॉट फंडामेंटल्स, दे आर एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग मोर फंडामेंटल, and that is again speculative. There is no experimental evidence. They call it consciousness for lack of any better word. And please remember, the word consciousness is not having any definite meaning. It is, but scientists from Neil Bohr, right, starting from Neil Bohr back in 100 years to हम्म, even recent scientists, they are speculating there is something more fundamental than this space time that we are finding. And Penrose ने भी ये experiment किया था with Hamroff. He said कि brain,
that fundamental thing, consciousness, with which we are aware, that is not present in the brain. That is again an emergent property. So these are the background on which we are talking, that there is something more fundamental. It is I agree with you, the kind of probability which are existing, whether it is the creation, big bang say, whether it is the genetics, it all alludes to the point कि ये it is not a probabilistic theory. कोई भी बता सकता, the numbers are so astonishing, like highly improbable. सो नाउ कमिंग टू द, जो मैं जो देखता हूँ सर, लेकिन मैं जो सवाल पूछता हूँ कि देखिए, बिल्कुल सही, लेकिन जो आइडिया ऑफ क्रिएशन है, जब हम कुरान पढ़ते हैं, तब वहां से इट डजंट दैट गॉड कैन बी फ्रॉम एनी अदर, इट डजंट अलाइन विद द गॉड ऑफ द इस्लाम. दैट्स आवर बेसिक पॉइंट जो एथिस्ट लोग बोल रहे हैं. Yes, that there can be a property which is creating this, but that is not the god of Islam. It can be another god also. So जैसे आइंस्टाइन आपने से क्या पूछा कहा है गया, कि हम एथियस्ट लोग जो बोल रहे हैं, जी आइंस्टाइन से पूछा गया कि व्हाट इज योर, उन्होंने बोला स्पिनोजा. He created कि if there is a, I do agree that there is something which has created it. It is not accidental, and it could be the probable reason could be Spinoza, the god of Spinoza, which is deist god actually, which doesn't intervene with the daily affairs of human affairs. It is like, it is just an act of causation. It is just a will, act of will and representation. It doesn't interfere with your daily affair. So that is what Einstein also said. Yes, please, You please. see, again, this is well, पहले तो बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ लाए, शुक्रिया आपका. But again, you see, this is exactly an evidence कि जो एथियज्म है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए एक इंसल्ट है. इसलिए कि जो डीएस्ट व्यू है कि या एक इनडिफरेंट गॉड का व्यू है कि एक क्रिएटर है लेकिन उसको हमारी डे टू डे लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजन नहीं है, एंड सो फोर्थ, जो बात आप कह रहे हैं, जो आपने आइंस्टाइन के हवाले से कही, well, मसला सारी बात में ये है कि पूरी दुनिया में हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसका एक जो डिजाइंड हो लेकिन उसका कोई मकसद ना हो. सो फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास आपकी अपनी ह्यूमन बॉडी है, यू नो इट्स देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन. तो ये एक बड़ा इंसल्टिंग व्यू है ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए कि आप ये समझें कि हमें इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से डिजाइन किया गया है लेकिन डिजाइन करके छोड़ दिया गया है, कोई मकसद ही नहीं है. तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसे डिजाइन किया गया हो, क्रिएट किया गया हो और उसका कोई मकसद ही ना हो? दैट्स सिंपली रॉन्ग. और फिर जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो भी उसके टोटली ऑपोजिट जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिजाइंड हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी मोरालिटी भी एक डिजाइंड फीचर है. अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है फिर, अगर डिजाइन नहीं है तो फिर हर आदमी के लिए वो सब्जेक्टिव हो जाती है. सब्जेक्टिव है तो कोई हमारा यूनिवर्सल क्लेम उस पर नहीं रहता कि मैं मॉरल क्यों नहीं हूं, आप मुझसे पूछ नहीं सकते, इसलिए कि दैट इज सब्जेक्टिव टू मी. मुझे मॉरल होना अच्छा नहीं लगता, भाई मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं. लेकिन हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जैसे चलती नहीं है. इवन अगर आप मुझे अलाउ भी करें कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसे आप ठीक नहीं समझते, सो द वेरी फैक्ट कि आप उसे ठीक नहीं समझते, इसका मतलब यह है कि आप एक मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं. अगर हमें किसी ऐसे खुदा ने बनाया हुआ होता कि जिसे ना हमें कोई पर्पस दिया हुआ होता, ना हमारा कोई हिसाब किताब होता, ना हमारी कोई जजमेंट होती, तो उसने हमें ये इन रेगुलेशन देने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? there should not have been any reason. तो ये एविडेंस है इस चीज का कि जिसने हमें बनाया है वो इनडिफरेंट नहीं है, उसका कुछ तकाजा है, वो कुछ चाह रहा है. यही वजह है कि वो रूल्स देता है और फिर उसके रूल्स को हम देखते हैं कि जहां भी उसके रूल्स को हम अप्लाई करते हैं वहां पे इंसान के लिए बेहतरी पैदा होती है. जहां पे उसके रूल्स को हम डिनाई करते हैं वहां पे इंसानियत के लिए बुरी खबर होती है, बैड न्यूज होती है, तबाही बर्बादी होती है. सो पुटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, फिर भी कोई इंसान ये समझे कि हमें किसी इनडिफरेंट एक्सटर्नल एजेंसी ने बना के छोड़ दिया है, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्ट के लिए कोई बात इंसल्टिंग हो ही नहीं सकती. Sir, I भारता get your भाई, point. Yeah, भारता भाई, yeah. कैसर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की. कैसर भाई, अगर इजाजत हो तो मैं दो पॉइंट्स पर इनसे रखना चाहता हूँ क्योंकि इनकी बात से मुझे जो समझ आए. जी जी. अच्छा, पहली बात तो ये है, इन्होंने भगवत गीता की बात की, सनातनी भगवत गीता की. भारता भाई, भगवत गीता पढ़ी है आपके पास? जी जी जी, प्लीज आप बोलिए सर. हाँ, उसका 16वां अध्याय खोलिएगा जरा. जी जी जी. So, खोलिएगा. एक मिनट सर.
जस्ट 1 सेकेंड। 16 चैप्टर जी जी, आपने ओपन कर लिया। 16 चैप्टर कौन सा श्लोक? 16। इसका 23वां और 24वां श्लोक जरा पढ़िएगा। ओके ओके फाइन, वेरी गुड। ओके, सो इट रीड्स ये शास्त्रा विधि मृतस्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। So it says, those who sit under the impulse of desire, discarding the injunctions of the scriptures, हिंदी attain। में, हिंदी में पढ़ दे हाँ भैया, हिंदी हाँ, में पढ़ दे। मेरे पास अंग्रेजी वाली, ठीक है, हिंदी भी ट्रांसलेट कर देंगे। तो पहले मैं खुद समझ लूं। Those who act under the impulse of desire, discarding the injunction of the scripture, attain neither perfection nor happiness nor the supreme goal of life। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, आपने आगे बिल्कुल। हाँ, आज जबरदस्त। आगे बोल, 24वां भी पढ़े। हाँ हिंदी में 24। इसका ट्रांसलेट करना है या इट इज फाइन? ओके। हाँ 20, इसका क्रक्स निकाल दीजिएगा। 24 हाँ, भी एक बार पढ़ दे। and crux 1624 है, therefore let the scriptures be the authority in determining what should be done and what should not be done. Understand the scriptural injunctions and teachings and then performs your actions in this world accordingly। okay okay ठीक है। fine। इसका क्रक्स, हाँ इसका क्रक्स निकाले जरा खुद जी हिंदी भाषा में। मैं दूसरा जी, सवाल करता भाषा में हूँ जी। यही है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो आपकी गाइडिंग फैक्टर होनी, वो आपका रास्ता दिखाने वाला फैक्टर होना चाहिए। इससे आप इससे मदद लो, नहीं तो आपको दुनिया में सच्चाई पता नहीं चलेगा। हम्म इससे आपको सच्चाई पता नहीं चलेगा और आप मिसगाइडेड हो जाओगे। जी जी हम्म जी जी। लेकिन देखिए एक चीज है, हमारी हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैं चाहता था आप उसको एक बार नजर वेरी गुड रख वेरी लें। गुड। अब मैं आई अगला रियली सवाल लाइक पूछने लगा आपने इतना अध्ययन किया है, इतना आपने बारीकी से पढ़ा है। हूँ। बिल्कुल। कुरान में भी एक आयत है जहाँ पर पर्पस बताई गई है कि द पर्पस इज टू वर्शिप मी, इबादत करो जिन इंसान जी 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 मेरी जी इबादत करो। जी जी, वो एक आयत है। जी। बिल्कुल सूरज बिल्कुल। जारियात में है, जी जी बिल्कुल है। अब मैं जी जी आपसे दूसरा सवाल पूछने लगा हूं ताकि वक्त भी बच जाए। मैं चाहता था आपकी नजर से, क्योंकि आप भगवत गीता पढ़े हैं और जी आप जी कह रहे थे मैं जहां से मेरा दिल करता है मैं चीज अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक उठा लेता हूं, जबकि जी भगवत गीता में ये लिखा है कि अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिश, अपनी आशा के मुताबिक नहीं चलना, शास्त्रों के अनुसार आपने चलना है, तभी सुख भी मिलेगा, पराम गतिम भी मिलेगा, और जी आपको न सिद्धिम अवाप्नोति, और आपको इसका परफेक्शन मिलेगी आपकी लाइफ के अंदर। जी, ठीक है, अच्छा खैर। अच्छा, आ जाते हैं वापस। आपने एक सवाल रखा था, आपने कहा मैं अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक। क्या आप कोई पैरामीटर्स दे सकते हैं कि आप जब फैसला करने लगते हैं ये चीज गलत है या ये चीज ठीक है, तो आप अपनी इंटेलेक्ट को कैसे, उसका जी। तरीकाकार क्या है, जहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ षड दर्शन है, 6 दर्शन जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं, षड मुझे दर्शन डिटेल नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, देखें मुझे डिटेल उसकी नहीं चाहिए। मुझे पता है वो प्रमाणास का, मुझे पता है प्रणामास जिस तरीके से प्रमाण है, काम करते प्रमाण है, हैं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। तीन मेन ऐसे ही प्रमाण होता है, बिल्कुल एक्सपैंड कर देते हैं, बस 3 प्रमाण मैं बता देता हूँ। वैसे तो 6 बताए गए हैं, वे 3 मेजर प्रमाण। एक होता है शब्द का प्रमाण, मतलब क्या हम्म लिखा गया है। दूसरी होती हम्म है अक्ल का प्रमाण, और तीसरी हम्म होती है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब आपने वाकई में कोई चीज देख लिया है। जैसे कि मैं हम्म माइक्रोस्कोप से अगर मैं अमीबा देख लिया, तो मुझे अभी पढ़ने से, मुझे किताब में क्या लिखा उसकी मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, वो सबसे ऊंचा हो जी। गया। अगर किसी ने वाकई में वजूद देख लिया है। और दूसरा है मैं समझ अकल। गया हूँ। हाँ जी, हाँ मैं अगर समझ कोई गया हूँ चीज भारता अकल भाई, के बहुत मुताबिक धन्यवाद। आती है तो बिल्कुल वो मुनासिब है, बाकी आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो ठीक हो शब्द गया, हमारे जबरदस्त। यहाँ प्राइमरी नहीं वार्ता है, भाई, तो ये है। वार्ता भाई, जी बहुत धन्यवाद आपका, जी आपने बड़ा अच्छा उसमें क्लियर कर दिया। जी जी अब मेरा सवाल ये है कि कैसर भाई हैं आपके सामने इस वक्त बैठे हैं, ठीक है, ठंड लग रही है, हैं जी, जनाब चादर ली हुई है, बड़े मजे से आपके जी। सामने मैं भी स्ट्रीम कर रहे हैं जैकेट माशाल्लाह। पहना हुआ और यहाँ पर मैं भी कोई अमेरिका बात, हूँ, इधर माइनस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब कैसर भाई एक ऐसी बात रखते हैं जो आपके इंटेलेक्ट जो है उसके मुताबिक ठीक नहीं, ठीक है, मगर उनके इंटेलेक्ट के मुताबिक ठीक है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे जिस टूल को आप यूज कर रहे हैं, जिसको कैसर भाई ने आज का मुद्दा बनाया है कि भाई इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट है, ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए, उस इंटेलेक्ट को हम, आप बताएं कि आपने कहा मैं अपना इंटेलेक्ट यूज करता हूं, उसको डिफाइन करें। नंबर 2 ये कहें कि ये सब्जेक्टिव इंटेलेक्ट जो है ये कलेक्टिविज्म पर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है सोसाइटी के अंदर, कि आप एक चीज चाह रहे हैं जो आपको ठीक लग रही है,
दूसरे 100 लोगों को ठीक नहीं लग रही, तो आपका राइट जो है वॉयलेट हो जाएगा। अगर आपका मानना है तो उन 100 का राइट जो है वॉयलेट हो जाएगा। तो इसका फैसला कैसे किया जाएगा, जी जी ये जी बड़ा जी जरूरी जी है। जी 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 मैंने देखिए मैं बता देता हूँ कि मैंने कैंट की भी पढ़ी है, विल एंड रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी है। तो बड़ी कि थिंग्स एंड इटसेल्फ एंड थिंग्स एज इट इज, तो हमारे माइंड में जो आता है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, देखिए जो हम लोग इल्म की बात करते हैं ना, इंटेलेक्ट की बात करते हैं, एक होता है लॉजिक की बात होती है, एब्सोल्यूट लॉजिक, जिसमें कि मैंने बिल्कुल मैं आते ही इस पे यहाँ पर रजा जी से मैं बिल्कुल बोला कि मैं एग्री करता हूँ जो आपने बोला, एक एक चीज 100% ये मेरी इंटेलेक्ट लेवल की है। लेकिन दूसरी एक नॉलेज होती है ना जो कंडीशनिंग से आती है, जो आपको बचपन से 6 साल से बताया जाए, जो मेरी कंडीशनिंग है वो अलग है, आपकी कंडीशनिंग अलग है। तो उस लेवल में हमारी इंटेलेक्ट एग्री नहीं करेगी, क्योंकि वो आप बहुत सारी ए प्रायरी एजम्पशन कर मैंने रहे हो जो। मैंने ये पूछा नहीं, मैंने जी ये जी, पूछा तो नहीं मैंने कि बोला वो कि कैसे एग्री। देखें इंटेलेक्ट भी आप अलग अलग। एक भारता भाई, जी भारता भाई, आप जो फैक्ट थ्रो कर रहे हैं उससे मुझे इनकार नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि हो सकता जी है आपकी जिस हॉल में कंडीशनिंग हुई है, आप उस आपका इंटेलेक्ट उस चीज को एक्सेप्ट ना करे, मेरा कर, ये तो हकीकत है। इसको जी सॉल्व जी जी कैसे मैं करेंगे, ये है असल रिएटरेट मसला। कर, हम लोग रिएटरेट कर रहे हैं कि हमारी भी बाउंड्रीज है, कि कहीं कहीं मेरी कंडीशनिंग जो है, मैं जितना भी शार्प आर्ग्यूमेंट करूं, आप उसको डिसएग्री करेंगे, एंड दैट इज फाइन, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हम मेरी भारता कंडीशनिंग अलग भारता है, भाई आपकी अलग सोल्यूशन, है। जी भारता भाई, अगर पानी पानी पीना है या जूस पीना है, इसके ऊपर इशू हो तो हम रिट्रीट करके सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जो इस वक्त जंग लड़ी जा रही है और एक इतने बंदे फड़काए जा रहे हैं, उसके पीछे इतना इशू नहीं है कि पानी पीना है या जूस। हर तरफ से इंटेलेक्ट चल रहा है और हाई ह्यूमन इंटेलिजेंस थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स एकेडमिक्स बैठे हुए हैं। उनके साथ डिफर करके किस तरह टेबल के ऊपर हम बैठेंगे? इसको सोल्यूशन आपकी आपके जो फिलॉसफी है वो सोल्यूशन क्या देगी दुनिया जी, को? मेरी फिलॉसफी एक ही है, जो सनातन की जो फिलॉसफी है, कि कोई बात दो चीज से बिल्कुल उसकी कॉरबोरेटेड होना चाहिए। एक होता है इंटेलेक्ट के माध्यम से, जैसे आपने बोला पानी और जूस, बिल्कुल पानी पीना चाहिए, जूस से आदमी बीमार पड़ जाएगा, वो आपको डॉक्टर जाना पड़ेगा, तो जूस इज नॉट साइंटिफिक, वो पानी इज मोर फंडामेंटल। और दूसरी बात है सर, वेलफेयर होना चाहिए सर। अच्छा, देखिए ये सोमा, सोमा अच्छा जो भाई है, मैं सोमा फायदे। अच्छा एक मिनट, अभी जूस का मैं बताने लगा, कैसर भाई एक मिनट। अच्छा, पानी जी पीना जी बेहतर है या सोमा जूस पीना बेहतर है, दोनों में से? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपकी कंडीशनिंग, देखिए नहीं सोम नहीं, जो है आपने जूस, वो, देखें मेरी बात सोम सुने, जो है वो आपने जूस जूस। की बात की भारता भाई, मैंने जूस रख दिया है। नहीं सोमा नहीं एक जूस है, संस्कृत लिटरेचर में आया है। नहीं नहीं, सोम आपने जो है कहा ना, कि जूस बेहतर नहीं है, हम पानी नहीं रेफर करेंगे। मैं कहता हूँ एक तरफ सोमा जूस पड़ा, एक तरफ पानी, आप नहीं किसको नहीं, रिकमेंड करेंगे? तो बोल रहा हूँ, आमिर जी देखिए हम लोग वहां डिटेलिंग में नहीं जाते। देखिए सोम जूस नहीं होता है। सोम की जो है वो ऋग्वेद की बहुत सारी शब्द जो है वो अभी पता नहीं है वो सोम किसकी बात कर रहा है, उसके ऊपर किसी के जिस सोम, इल्म अच्छा नहीं है सोम जूस नहीं होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद भूमिका के अंदर सोमा के वो मुख्तलिफ उनका मीनिंग दिए ट्रांसलेशन हैं। है, वो उनका ट्रांसलेशन है, मैं एग्री उनका नहीं। आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं? जो चीज मुझे पता नहीं है, मैं उसके बाद, जैसे मैंने बोला, जो चीज मेरी इंटेलेक्ट एग्री नहीं करती, मैं उस पर बात ही करना मुनासिब समझता नहीं हूँ। तो जो चलो चीज ठीक हो मुझे गया पता मेरे नहीं है उस ख्याल पे से। बारे में मैं ठीक है बात भारत भाई, करूंगा, वो प्रोडक्टिव नहीं भारत, रहेगी। हाँ ठीक है, जबरदस्त हो गया भारता भाई, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। कैसर भाई, आप इनसे बात जारी रखना चाह रहे हैं? मैंने तो एक सोल्यूशन, इनके सामने एक पोजीशन रखी थी, मुझे एक आई एम वेरी हाइपोथेटिकल इम्प्रेस सिचुएशन, आमिर जो जी, कि मैं आपकी hypothetical नहीं है। जुड़ रहा हूँ जिस हाइपोथेटिकल, तरीके एक से मिनट आप। जरा सुन लें, जी भारता भाई सुन लिया करें। हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी नहीं है, प्रैक्टिकल इस वक्त ये जो दुनिया है, ये हेल बनी हुई है, एक क्योस है इस वक्त। इसके सोल्यूशन के लिए कैसे, क्योंकि हर तरफ मैं इंटेलेक्ट एक बैठे चीज हुए हैं। आमिर बहुत बोलूंगा शुक्रिया कि कैसर भाई, जी, थैंक मैं यू। एक ही चीज आमिर बोलूंगा कि अगर हम कोई ऐसी बातें करें जिससे दुनिया का जैसे मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ, मुझे इल्म का फायदा और वेलफेयर कीजिए। कोई भी नॉलेज, कोई भी इल्म, कोई भी मजहब, दुनिया, पूरी दुनिया के लिए अगर बेनिफिट होता, वेलफेयर कराता है, बिल्कुल उसका मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। अगर वेलफेयर नहीं कर रहा, लोग कत्ल कर रहा है, जितना भी बड़ा हिंदू धर्म में भी अगर लोग एक दूसरे को सब काटने लग जाए, मैं बोलूंगा कि उसको काट डालो, मतलब उसको खत्म करो, उसका कोई भारता इसका साहब ये फायदा हमारा होना टॉपिक नहीं है चाहिए। साहिब। मैं बहुत देर से मैं आपकी बात को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली दिस इज़न्ट आवर टॉपिक। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, कि हम ये कहते हैं कि जो एथियज्म है ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए ये इंसल्ट है। आपका क्या स्टांस है? सर सर मेरा तो ये स्टैंस है कि एथिज्म इज एन आर्गुमेंट, दे हैव पुट एक्सीलेंट आर्गुमेंट, बट जो उनका थीजम वो सी क्या आर्गुमेंट है?
they have some argument, whatever we were talking कि जो कायनात है, there is no creator which has से अगर हम एथिज्म की भी आर्गुमेंट जाएं, थियोलॉजी के ऊपर, जो गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ इन 6 days, वो तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गई है। मतलब कि छठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि दिस इज नॉट ट्रू। So the source of the नहीं knowledge is somewhere else. It is not definitely in the actually- books which claim it 6 days. नहीं एक्चुअली कोई नहीं बताएगा। जी, आप बताइए, अगर हम बुक्स की बात करें तो अगर कोई बोल रहा है कि 6 दिन में कायनात क्रिएट होगी, गॉड क्रिएटेड इन 6 days, तो मुझे बताइए कि विल एनीवन एग्री इन द साइंटिफिक कम्युनिटी तो इन दैट वन? इज जी, नहीं, ये अगर आप किसी भी चीज को मिडिल से स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बात कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि क्या ये जितनी भी एग्जिस्टेंस है, जो फिनोमेना है, इसकी एक्सप्लेनेशन प्योर चांस एक्सीडेंट है या ये डिजाइंड है? दैट इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। उसके बाद बहुत सी आगे बातें ऐसी आएंगी जिसको हम अकल के जरिए समझेंगे, फिलोसफी के आई जरिए फील समझेंगे, आई और कुछ फील चीजें ऐसी होंगी जो हमें समझ नहीं आएंगी। आई डोंट आई थिंक इसमें फील कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली I बात है। feel it is neither a chance nor a design. It is a manifestation. It always existed like that from the very beginning. It always ऑलवेज existed. लाइक दैट। It is a वाह, manifestation, and it will just like water changes to vapor, vapor changes to ice, ice changes to water. It is always there. It is not creating. It is not by design. It is always there. So that's what चलें, I feel. That is the better argument. चलें, हाँ, बहुत आपसे आपसे बात हो गई है। एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद पीछे एक एथियस्ट भाई आए हैं, मैं उनको लेना चाहूँगा। बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि इट्स ऑलवेज एग्जिस्टेड। डू यू एक्सेप्ट कि जो यूनिवर्स है ये सर्टन लॉज पे ऑपरेट कर रही है? Yes, it operates as per the laws of science. No one can deny it. It is a mathematical formulation which is ठीक। driving the universe. डू यू थिंक ये लॉज जो हैं ये कायनात से पहले बने थे? Those were created during the manifestation of the Supreme Brahm, which we call it. उसके बाद ये प्रकृति बनी, एंड प्रकृति जो है, जो मटेरियल बट योर एनर्जी, आर्गुमेंट इज दैट इट्स ऑलवेज एग्जिस्टेड। लॉज ऑफ मैथमेटिक्स। क्रिएशन के तो आप खिलाफ हैं ना, आप कहते हैं इट्स ऑलवेज एग्जिस्टेड। नो नो, I'm not saying creation. I said manifestation. जैसे मैनिफेस्ट हो जाता है, जैसे पानी भाप बन जाती है। 6 दिन 6 दिन पे इनको एतराज है और मैनिफेस्टेशन करवा रहे हैं। ये अच्छी साइंस है, वैसे इंटेलेक्चुअल साइंस है। Yes, I mean, I believe it always existed. It was never created. You believe it, but science doesn't believe it. I mean, If it science also believes it, says the show us same the thing. I evidence. mean, if you see the Show us मैं the आपसे evidence. आप भारता भाई मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए ना, कि आप ये समझते हैं कि इट्स अ मैनिफेस्टेशन एंड इट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड। ठीक है, exactly. अब अगर इफ इट इज ऑल मैनिफेस्टेशन तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। Yes, exactly. These were created as part of the manifestations. लेकिन अगर वो मैनिफेस्टेशन है और वो ऑलवेज एग्जिस्टेड हैं, तो फिर एट व्हाट टाइम दे वर क्रिएटेड So for इफ दे example, ऑलवेज water एग्जिस्टेड? changes to vapor, right? So vapor has different laws. I mean, water has different laws, and when it changes to But ice, water is not the manifestation, laws. brother. Wait a second. Wait a second. You are giving some example of something existing, not the manifestation. Water is not the Okay, manifestation. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो It हम exists. की जो एग्जिस्टेंस हम बात करते हैं, वो ब्रह्म की बात करते हैं। जो ब्रह्म Who is Brahm? Where yes, is Brahm? yes, this is Where what is Brahm? Sanatan says. This is what Sanatan says. We are not talking about Sanatan, brother. So we were talking about Sanatan, then you said you don't know anything. So now we started talking about the science. The So science now is you're talking also about saying the Brahm. thing. If you go through science, it talks. There is nothing. They have now refuted this theory of Big Bang, that they are calling it Big Bounce. So Oh wow. Big Now Bounce they are is not calling it big bounce. Big Big Bounce. bounce is one of the explanations, but that is not the explanation. खैर मैं अपनी सवाल I agree पूछा था। with. I अब agree with. देखिए डॉक्टर शाकिर साहब जो हैं वो पीछे वो गुस्से में वो कहते हैं कि आप टाइम जाया कर रहे हैं। मैं चाहता Exactly. हूँ I do agree. I agree मैं with आपसे Dr. मैं बस एक आखिरी सवाल कि जो लॉज हैं आप कहते हैं कि ये क्रिएट हुए थे और ये बाद में हुए थे। अगर लॉज बाद में क्रिएट हुए थे तो ये कायनात किस बेस पे ये हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी, गिवन द फैक्ट कि पहले कोई लॉज थे ही नहीं? See, laws were embedded, like it just manifested. Laws were embedded, always there. The बहुत laws were शुक्रिया always embedded, and it was always there. भाता भाई। आखिरी मेरा कमेंट है
ये अंडा पहले या मुर्गी वाला प्रॉब्लम है जो एथियस्ट से कभी भी सॉल्व नहीं होता। मैं नहीं चाहूंगा कि आप पब्लिक यहाँ पे कंसीड करें, क्योंकि एक इज्जत नफ्स होती है ना इंसान की, हम इंसान कंसीड करने में बड़ा हमें बुरा लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये कहें कि नहीं भी मेरे पास आर्गूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस स्ट्रीम में जाने से बाद आप सोचिएगा जरूर कि ये कैसे हो गया कि अगर यूनिवर्स इटर्नल है, हमेशा से है, तो ये कैसे हो गया कि इसने अपने लॉज को बाद में खुद बनाया, जबकि वो तो बना ही नहीं सकता। और तो अगर मेरी लॉज पहले से गए तो देयर हैज टू बी अ पॉइंट कि वो पहले किस पॉइंट से हम पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही वो पॉइंट होगी जब फिर यूनिवर्स बनी हुई होगी। सो इफ लॉज एग्जिस्टेड बिफोर हैंड, तो फिर लॉज को बनाने वाला कोई और होगा। और अगर लॉज बाद में बने हैं, तो ये कहां से यूनिवर्स में एक कैपेसिटी आ गई कि वो खुद को बनाने के बाद अपने लॉज को खुद बनाए। दैट्स वेरी इंटेलिजेंट थिंग। और अगर ये इंटेलिजेंस है तो एथियज्म इससे रिफ्यूट हो जाता है। सर, मेरी Anyways, लास्ट बहुत कुछ कमेंट, लास्ट लाइन सर, प्लीज अलाउ मी लास्ट जस्ट वन लाइन। सी दिस इज एन नहीं, आज इनफाइनाइट, वक्त ही नहीं है, जो मर्जी करें, कहिए। दिस आर्गुमेंट विल बी एन इनफाइनाइट रिग्रेस। हम कभी भी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, नीदर साइंस, नीदर थियोलॉजी, नीदर एनी, बिकॉज हमारी इंटेलेक्ट इस तरह से डिजाइंड है कि वी कैन नेवर कॉम्प्रिहेंड द फुल अंडरस्टैंडिंग हाउ इट क्रिएटेड। वी कैन गेट ए साइन, हमको केवल वो कुरान भी यही बोलती है कि हमें साइंस मिलेंगे, बट यू विल नेवर कॉम्प्रिहेंड द कंप्लीट पिक्चर कि भाई इसके पहले क्या हुआ था। ये वही मुर्गी और अंडे कुरान वाली बात ठीक, की बात सुने मेरा चलिए। भाई, वी ठीक, कैन आपकी ओनली लास्ट लाइन, अंडरस्टैंड द क्रिएशन थ्रू द लास्ट साइंस। लाइन, जी जी। लास्ट लाइन ओ मेरा भाई, ओ भारता भाई, आपने कुरान का 6 दिन कहा, अभी आपको कहूंगा आयत दिखाएं मुझे कहाँ लिखा हुआ है। अय्याम का मीनिंग आपको नहीं पता, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है यार, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत कुरान बहुत शुक्रिया आपका भारत भाई, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। तब बना दैट वाज दिया गुड। कैसर भाई। जी, दैट वाज, या अच्छी जी जी। बात हुई है। अच्छा। देखिए कैसर, जी इनके यहाँ 3 चीजें हैं, एक परमात्मा है, प्रकृति है और आत्मा। इन तीनों को ये इटरनल मानते हैं एट द सेम टाइम, सेम जी जी। टाइम। कि प्रकृति मतलब प्रिमोर्डियल, जो आपका मैटर है जिससे ये सारी की सारी यूनिवर्स शुरू हुई है, उसको वो बिल्कुल। मानते हैं, वो वजूद रखता है। हम्म। मैनिफेस्टेशन फुस्टेशन नहीं है, ठीक है, जी उसकी मैनिफेस्टेशन आगे रख लीजिए। अगर जी। मैनिफेस्टेशन है तो किस तरीके से वो एग्जिस्ट करेगी, अगर वो हमेशा से है, और आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि वो लॉज कैसे एग्जिस्ट करते हैं उस चीज के अंदर, तो ये एक Exactly. प्लाटो की, अफलातून वगैरह की मसालियत का, जिसको कहते थे कि ये एक मैनिफेस्टेशन रिफ्लेक्शन है, ये अभी भी कबल मसीह की फिलॉसफी लेकर चल रहे हैं। 18वीं 19वीं सदी में जो है रिजेक्ट कर दी गई, उस साइंस को लेकर चल रहे हैं, और इनको 6 दिन के ऊपर इतराज है, जबकि हम उसको 6 दिन 24 आवर्स वाला डे मानते ही नहीं है। हमने उसको कितनी बार बात की है कि कॉस्मिक कैलेंडर कैसे काम करता है, अफसोस। एग्जैक्टली। चलें जी, हमारे साथ हैं जनाब एथियस्ट साहब। जी एथियस्ट साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। खुद को कैसे भाई, अनम्यूट कमेंट कीजिए। मैं हटा दीजिएगा। हाँ जी, जी हाँ हाय, बिल्कुल। मैं कैसे? जी एथियस्ट साहब, कैसे हैं आप? जी अच्छा अच्छा। जी, मैं बहुत ही मस्त हूँ। बहुत ही। जी, मैं अच्छा हूँ, कैसर भाई, एकदम मस्त। कैसर भाई मेरी रिक्वेस्ट है, इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये जो भाई हैं, भाई तो नहीं वैसे इनको कहना चाहिए, ये बस ना ही पूछें आप कि ये क्या करते हैं। 2 मिनट ठीक है, बात करने में कुछ नहीं जाता है। हाँ मुझे पता है, बात करने में उनके फिर साथ कुछ नहीं जाता है जो बात करने के काबिल होना, मेरा भाई। आप जो करते फिर रहे हैं उसका हमें अंदाजा है। आप हुक्म करें अमर भाई, आप कहेंगे तो फिर दूसरी बात तो नहीं होगी। हाँ फरमाइए। नहीं, इनसे इजाजत ही ले लें कैसर भाई, क्योंकि ये मुझे पता है ना इस आईडी का, मैं इनको देखता हूँ, ये एथियस्ट साहब। मुसलसल भाई, 2 मिनट बात। मुसलसल गुस्ताखियां भी कर रहे हैं और मुनाफकत करके अंदर भी घुस रहे हैं। अगर मैं कुछ हम्म। गुस्ताखी करूँ तो निकाल दीजिएगा आप। नहीं, अगर क्या मतलब, जो कर चुके हैं उसका क्या करेंगे हम? यानी ये अच्छा है कि पहले आप लोगों को नुकसान पहुंचाएं और उसके बाद आप अंदर घुस अच्छा, के बैठ मेरे जाएं, को आप और आप दिखा दीजिए कहीं पे मैं गुस्ताखी किया हूँ। अभी कैमरा खोल के अभी आपसे माफी मांग लूंगा, मेरे को दिखा दीजिए आप। नहीं, ये इस तरह मैंने ना करें कहाँ आप, गुस्ताखी की है? छोड़ दें। कैसर भाई की स्ट्रीम है, मैं चाह रहा हूं कि इस पे कोई अच्छी बात ही हो, छोड़ें। जी मैं जी मैंने 2 मिनट बात करनी है बस। अगर आपको लगे कि गुस्ताखी कर रहा है उस समय की कर दीजिए, सिंपल। मैं ये बात कर रहा हूं, आप जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए कीजिए। जब आप एक अच्छे जी से बात आमिर कर भाई, सकते मैंने हैं, आपसे कभी बदतमीजी से बात की है? मुझसे नहीं, आपने उससे अलावा जो कुछ किया हुआ है वो मुझे पता है। बहरहाल छोड़े ना, मैं इस पे बात क्या करूं, अब टाइम आप, मेरे मेरे बस में होता तो क्या मैं आपको मैंने साइड पे कर। गुस्ताखी कभी की है? ठीक है जी, टेक केयर, आप बात करें कैसर भाई, आप करें बात।
आप आमिर भाई आप अलाउ करेंगे तो ऐसे ऐसे तो नहीं ना, आप अगर आप कहें नहीं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हम इजाजत ले लेंगे इनसे। फरमाइए, आप कहिए। नहीं मैं आपके बेहतर इंतजार। बात नहीं है तो उनको ले लेते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है टाइम वेस्ट करता है, और ये बेसिकली आईडीज बदल वगैरह के बहुत कुछ ये कर चुका हुआ है, अब ये बीच में घुस रहा है बड़े तरीके के साथ। एथियस साहब, आई थिंक दिस इज वेयर द केस क्लोजेस। बहुत बहुत माजरत आपसे। अगर इफ